सरना गमछा खुदना मेरा आदिवासी समाज खुदना हो गया, तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। करल धरल नीचे और पसराहा ऊपर जाए, अपन सर में बांधेला भगवा गमछा और पैर में दबाएला सरना गमछा। जयराम दास आज पूरा आदिवासी समाज नाराज है कि दादा आपने ये क्या किया। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो दिन ऐसा होगा कि हम लोग पूरा झारखंड में आग लगाएंगे और ऐसे ऐसे गलत विरोध करने वाले लोगों के साथ हम लोग उनका विरोध करेंगे। भरी सभा में हमारे गमछा का अपमान किया है तो भरी सभा में वो हमारे गमछा को सम्मान दे। लोकतंत्र 19 के चैनल पर आप सभी का स्वागत है और जोहार है। इस वक्त जो है हम रांची के अल्बर्टिका चौक पर आए हुए हैं और पीछे जो हमारे जो भीड़ दिख रही है, ये भीड़ असल में पिछले दिनों जयराम महतो जो है एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा को संबोधित करने के दौरान में वे गाड़ी के ऊपर में चढ़े हुए थे। उसी वक्त क्या है कि वे आदिवासी समाज से जो जुड़ा एक बहुत ही धार्मिक जिसको मानते हैं, यानी सरना गमछा के ऊपर में वो पैर दिए हुए थे, जिसको लेकर जो है आदिवासी समाज में बहुत ही उनको ठेस पहुंचा है। वे समाज के लोगों को इतना ठेस पहुंचा है, जिसको लेकर में जो है समाज के बीच में है युवा दल से लेकर जो है समाज के जितने भी बड़े बुजुर्ग तक जो है इससे बहुत ही आक्रोशित है, जिसको लेकर जो है ये आज जो है ये रैली निकला हुआ है। ये रैली जो है आदिवासी छात्र संघ की ओर से निकाला गया है। क्या है पूरा मामला जो है हम इसके बारे में आपको इन्हीं से बात करने के दौरान में आपको सारी जानकारियाँ देंगे। फिलहाल हम इनसे बात करते हैं, पूरे मामले के बारे में बात करते हैं इनसे। दादा जोहार। जोहार आपको लोकतंत्र 19 चैनल को भी एकदम। दादा किस चीज़ का रैली निकाले आप लोग, किस चीज़ का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दादा? देखिए, देवघर के सरवा में जयराम महतो जी जो हमारे आदिवासी गमछा सरना गमछा जो हमारा प्रतीक है, पहचान है, उसमें चढ़ के भाषण दे रहे हैं। मतलब सरना गमछा खुदना मेरा आदिवासी समाज खुदना हो गया, तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी पहचान है, हम लोग नरेंद्र मोदी आते हैं, उनका गमछा में स्वागत के लिए यूज किया जाता है। हेमंत सोरेन का बैनर में देखते होंगे, हेमंत सोरेन का कंधे पर रहता है, चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे पक्ष का, सब इसका मान सम्मान करते हैं। तो जयराम महतो को देखना चाहिए, आप भावी सीएम हैं और आपको पता नहीं है कि गमछा क्या चीज़ है, तो उनको सम्मान करने का जरूरत है। अभी माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन भरी सभा में आके जिस तरह से उन्होंने भरी सभा में हमारे गमछा का अपमान किया है, तो भरी सभा में वो हमारे गमछा को सम्मान दे। दादा और भी दादा लोग से हम बात करते हैं इसके बारे में। फिलहाल दादा जयराम महतो के जो समर्थन करने वाले हैं, उन लोग ये बता रहे हैं कि उनसे ये गलती से हो गया। आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये गलती से हुआ या कैसे जानबूझकर? अच्छा दीदी, ये बताइए कि जब हम दो गमछा रखते हैं, एक को सिरे बांधते हैं और एक को कहाँ रखते हैं, उसको यही पता नहीं। जब पैर में जब हम खड़े होते हैं, एक चीटी भी एक और रुगड़ी भी आता है, तो उसको पता चल जाता है अरे रुगड़ी खूंदे हैं। लेकिन इतना बड़ा गमछा जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, जो चीफ गेस्ट आते हैं झारखंड में, सबको स्वागत ये आदिवासी गमछा से स्वागत होता है। वो सब भली भांति जाते हैं, वो कैसे भूल सकते हैं कि मेरे पैर के नीचे क्या है। सो हम लोग सोच रहे थे कि जयराम एक पढ़ा लिखा अच्छा नेता होगा, लेकिन ये आदिवासी का जो प्रतीक चिन्ह हम लोग का जो गमछा है, उसको कुचलने का काम तो किया ही है, लेकिन आदिवासियों को जो नीचा दिखाने का काम किया है जयराम महतो। जी बिल्कुल, एकदम वही चीज़ बात बोल रहे हैं। ये जो है मेरे पीछे पूरे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का रैली है। ये इस संगठन से लोग हैं जो देखा जाए तो पूरे युवा वर्ग ही है, और एक युवा होते हुए जो एक कल के दिन में वो आदिवासी को लेकर में मांग भी कर रहे हैं और आदिवासी गमछा का इस तरीके से अपमान भी कर रहे हैं, जिसको लेकर में जो है युवा वर्ग ही जो है उनसे काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। और भी दादा लोग से हम बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल दादा जोहार। जोहार। सबसे पहले अपने कर चैनल लोकतंत्र 19 के जोहार करीला। बहुत ही दुख कर बात है, इतना बड़ा एक लीडर मानल जाएला जयराम महतो जी के, जे इस तरह से आज इतना बड़ा ये गुनाह काम करते, आदिवासी सरना गमछा के इस तरह से पैर में दबाते, तो कहीं न कहीं इके लेके पूरा आदिवासी सरना समाज में एक आक्रोश फैल जाए है। इस तरह कर गलती कभी आदिवासी सरना समाज नहीं बर्दाश्त कर सकेला। हम इनकर पुरखा पूर्वज मने एक शुरू से आने अनादिकाल से लड़ते आला है अपन हक अधिकार अस्तित्व कर पहचान के लिए, और ये जयराम महतो उमन करी पहचान के अपन पैर में दबाएला। इके कहल जाएला करल धरल नीचे और पसराहा ऊपर जाए, अपन सर में बांधेला भगवा गमछा और पैर में दबाएला सरना गमछा। हरगिज बर्दाश्त नहीं करब। इस तरह कर गलती कई रहे
उके तो माफ़ी मांगे के चाहिए। हम इन विरोध प्रदर्शन हम इनके करे जरूरी नहीं रहे। हम इन एक आदिवासी राष्ट्र आदिवासी छात्र संघ कर हम इन एक लीडर है कि हम इन एक युवा है कि हम इन भी सम्मान देवी ला उके, लेकिन इस तरह कर अपमान करी उके कभी सम्मान नहीं कर सकेला आदिवासी सरना समाज। और उके भरल महफिल में आए के जिस तरह से एक आंदोलन के संबोधित करत रहे उस तरह से उके आए के विरोध प्रदर्शन में भी उके माफ़ी मांगे को भी आने तो आदिवासी समाज हरगिज नहीं बर्दाश्त करी। इस तरह कर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जेके PhD होल्डर कहल जाएला इस तरह कर गलती कतई बर्दाश्त हम नहीं करब आदिवासी सरना समाज। फिलहाल दादा आपसे बात करेंगे। जयराम महतो जो है अभी इस गलती के बाद में एक वीडियो रिलीज़ किए हैं जिसमें जो है वो बोल रहे हैं कि उनसे मतलब 2 घंटे तक सभा किए हैं, लेकिन वो मतलब जो है उस गलती को मान रहे हैं कि हम गलती से इस चीज़ को मतलब पैर में दे दिए हैं। तो इस चीज़ को आप आपका क्या नज़रिया है इस बात पे कि वो माफ़ी भी मांग रहे हैं? तो मतलब किस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं? गलती किए हैं माफ़ी मांगे, उसके अलावा हम लोग ये चाहते हैं कि वो गलती दोहराया ना जाए, क्योंकि जयराम महतो का नीति हम लोग एक शुरुआत से देख रहे हैं। वो हर समय आदिवासी और मूलवासी का साथ लेकर चले हैं। जब भी वो खता खतियान की बात किए थे तो हम लोग भी राष्ट्रीय आदिवासी साथ संघ के साथ उनका साथ हम लोग दिए थे, वो भी हम लोग को साथ दिए थे। लेकिन जहाँ तक बात रहा आदिवासियों की गमछा का, तो माफ़ी मांग लेंगे। गमछा थोड़ी मोड़ी गमछा नहीं है। जहाँ तक हम देखते हैं झारखंड में एक मुखिया से लेके मुख्यमंत्री तक, राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक हम लोग ये सरना गमछा से उनको सम्मानित करते हैं। ये सम्मानपूर्वक एक गमछा माना जाता है, सम्मानपूर्वक ये कपड़ा है, इसको कपड़ा ये माना जाए तो आदिवासी का सम्मानित है। हम लोग ये झारखंड में से सभी सम्मानित करते हैं और ऐसे चीज़ों को उन्हें पैर के नीचे रखा है तो निश्चित है कि वो मीडिया का सामने आए और सबसे माफ़ी मांगे, ताकि ये संदेश जाए कि जिस सम्मान से हम लोग राष्ट्रपति तक को सम्मान करते हैं उसने उनका ये किया, अपमान किया है और वो माफ़ी मांगते हैं। तो हम लोग उनको माफ़ करेंगे, लेकिन दोबारा ऐसा गलती कतई ना हो, क्योंकि उनके अलावा बाहरी लोगों भी इसका अपमान पहले बार हो चुका है, बहुत बार पहले सरना झंडा का भी अपमान हो चुका है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो दिन ऐसा होगा कि हम लोग पूरा झारखंड में आग लगाएंगे और ऐसे ऐसे गलत विरोध करने वाले लोगों के साथ हम लोग उनका विरोध करेंगे। जहाँ तक पड़े तो उनको जेल तक भी डालेंगे और उनको अगर बंदी बनाकर अगर जेल तक पहुंचाना पड़े तो भी करने के लिए हम लोग तैयार है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवशंकर उरांव। लेकिन उनके जो समर्थन करने वाले जो है समर्थक लोग बोल रहे हैं कि ये जो गमछा है ये आसामी गमछा है, तो मतलब ये आसामी गमछा का नाम ले रहे, तो ये कहाँ तक सही है आपकी नज़र में? ये मेरा कहना है, ठीक है, मान लिया आसाम का गमछा है, ये आसाम का गमछा हो या बंगाल का गमछा हो, इसे हम सम्मानपूर्वक मानते हैं। आप इसे देखे होंगे कि हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन, उनका जितने भी होल्डर लगे हैं सभी में गमछा है। इसके मतलब आप मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। आप पूर्व राज्यपाल जो राज्यपाल थे अभी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके कंधे पे भी हमेशा ये गमछा रहता है। अभी जितने सरकार है हमारे झारखंड में, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी के पास ये गमछा रहता है। अभी देखिए ये दशहरा का समय है, जितने भी होल्डिंग लगे हैं सभी नेता राजनेता हो उनके कंधे पे ये गमछा है। तो आप सोचिए सम्मानित गमछा है, चाहे जहाँ का भी हो, बंगाल का हो या असम का हो, ये हमारा आदिवासी गमछा है। इसको हम सम्मानपूर्वक सम्मान मानते हैं। तो हमें ठेस पहुंची है, हमारी भावना को ठेस पहुंची है, हमारे रीति रिवाज परंपरा को ठेस पहुंची है, हमारा जो संस्कार है किसी को स्वागत करने का, उनको अपने वेलकम करने का, उसका अपमान हुआ है। सबसे पहले ये बात तो बोलना चाहते हैं, गमछा ने पूरा आदिवासी समाज का ये बदनाम किया है, मतलब समाज को, हमारे आदिवासी समाज को ठेस पहुँचाया है, क्योंकि ये गमछा हम लोग का धार्मिक प्रतीक माना जाता है। ये गमछा से हम लोग से जमीन से लेकर प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो इसके बाद आप लोग क्या एक्शन लेंगे अगर इस तरीके का अभी भी अगर जयराम महतो अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो इसके बाद आप लोग और क्या मतलब एक्शन लेंगे इसके बाद? देखिए, अगर जयराम महतो जी अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जिस तरह कदम उठाया हमारे आदिवासी समाज को लेकर, वो सारा से गलत है। एक बड़ा नेता युवा को होने खातिर ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें कि अगर माफ़ी नहीं माना तो किस तरह से अपने तरीके से हम लोग उसको माफ़ी मंगवाएंगे। जी बिल्कुल।
जैसे कि दादा लोग बता रहे हैं, अभी तो इन लोग ऐसे मतलब ये एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भी अगर जयराम महतो अगर इस चीज़ को लेकर में अभी भी एक्शन नहीं लेते हैं तो इन लोग इससे और भी ज़्यादा जो है मतलब वो जयराम महतो अगर इस चीज़ को लेकर में गिल्ट नहीं होते हैं तो आदिवासी समाज साथ साथ जो है जैसे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के जो है संगठन के जितने भी युवा वर्ग के जो लोग हैं इन लोग आगे जो है इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे, ऐसा इनका कहना है। और भी दादा है वे लोग अपना बात रखना चाहते हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इसके बाद जो है कोई भी अगर इस तरीके का दादा हम बात ये कर रहे हैं कि ये तो जयराम महतो हो गए, ठीक है, जैसे इस तरीके का अगर कोई भी अगर आदिवासी समाज के साथ में अगर छेड़छाड़ करता है तो मतलब अब कब तक मतलब इस चीज़ को देखा जाए तो मतलब एक तरफ से बोलेंगे तो बहुत से लोग हैं कि इसको मतलब ये कर रहे हैं कि शायद इसको मुद्दा बना दे रहे, झूठ का मतलब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बस गमछा पे ही रखे हैं, इस तरीके का बात कर रहे हैं। तो आप क्या मतलब आप इस चीज़ को लेते हैं इस बात पर? ये मुद्दा है जो वो गमछा को अपमानित किया है, सरना आदिवासी गमछा का। जैसे दीदी आपने बता रहा था कि ये असम का गमछा, वो गमछा असम का हो या झारखंड का हो या बंगाल का हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये गमछा जो है ना हमारा पारंपरिक है, बढ़िया गमछा है ये, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री को भी सम्मान के रूप में अगर हम लोग पहनाते हैं या फिर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं रांची में, उनको भी लोग सम्मान देने के लिए उनको हम लोग देते हैं, पहनाते हैं। और हमारे समाज में इस गमछा का जो रंग जो है सफ़ेद है, लाल है जी। सफ़ेद को हम लोग शांति के प्रतीक मानते हैं, लाल का क्रांति मानते हैं। और ये जो है हमारा गमछा अपमानित हुआ, इससे पूरा आदिवासी समाज अपमान हुआ। जयराम महतो है वो भवी विधायक, झारखंड के भवी मुख्यमंत्री हैं, वो उनको आदिवासी समाज को ऐसा संदेश नहीं देना चाहिए। सर में उनका भगवा गमछा है, नीचे में आदिवासी सरना गमछा है। दादा आप क्या संदेश देना चाहते हैं आदिवासी समाज को? ये आप बिल्कुल गलत किए हैं। हमने देखा कि आप एक मीडिया में एक वीडियो भी रिलीज़ किए हैं जिसमें आप माफ़ी मांग रहे हैं। आप जैसे उस गमछा को अपमानित किए हैं, कार के ऊपर में गमछा रखा हुआ है उसके आप ऊपर खड़ा है, आप वैसे ही पूरे सभा के सामने जिस तरीके से आपने गमछा का दुरुपयोग किया है, आप उसी तरीके से आप पूरे समाज के बीच में आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो ये आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तो सिर्फ पुतला जलाए हैं, आने वाले समय में हम लोग पूरा जितना आदिवासी संगठन है रांची का, सारे संगठन मिलके आंदोलन करेंगे हम लोग। आने वाले चुनाव में उन पर ये कितना असर पड़ सकता है इस तरीके का हरकत? असर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। पूरा आदिवासी समाज आज नाराज है, जयराम दास आज पूरा आदिवासी समाज नाराज है कि दादा आपने ये क्या किया, आप इतने बड़े लीडर हैं, आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। दिखेगा, असर जरूर दिखेगा। चुनाव आने दीजिए, चुनाव होगा, चुनाव में असर दिखेगा। रिजल्ट चुनाव का आएगा उसमें साफ साफ दिख जाएगा। क्या दादा? बिल्कुल दिखेगा। जैसा कि भाई और दादा लोगों ने जिस तरीके से बताया कि जो जिस तरीके से जेबीकेएसएस के नेता टाइगर जयराम महतो का इस तरीके का हरकत से उन्हें जो है बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है, वो उनके इस गलती की वजह से जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित हुए हैं, इस कारण से ये धरना प्रदर्शन किए हैं। तो उनका ये अनुरोध है कि जो है ये जयराम महतो जो है इसको लेकर में जल्द से जल्द माफ़ी मांगे, वरना जो है वो आगे भी जो है इस तरीके का जो है ना और भी इससे बड़ी एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल हम जो है आपको इसी तरह की खबरें जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। आज जो है ये धरना यहीं पर ही समाप्त